वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करेंगे और इस चक्रा से एसोसिएटेड इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। एक्चुअली आप सब लोग चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग करते हैं, चक्रा एक्टिवेशन करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर पता हो कि चक्रा को बैलेंस किया कैसे जाता है, चक्रा एक्टिवेशन और चक्रा बैलेंसिंग में डिफरेंस क्या है, आपको पता हो कि आपका चक्रा अगर कोई इम्बैलेंस है तो वो किस रीज़न से इम्बैलेंस है और उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ। क्योंकि आप चक्रा करते जाते हैं, मेडिटेशन करते जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि एक्शन लेवल पे भी हम अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको वो इशू समझ में आ जाए कि जिस वजह से आपका चक्रा ब्लॉक है, तो उस इशू पे भी कंट्रोल करके, यानी स्टेप्स लेके, कुछ एक्शन करके और मेडिटेशन साथ साथ में करें, तो आप कोई भी चक्रा जल्दी से हील और बैलेंस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में थर्ड आई चक्रा के बारे में ओवरऑल आपको नॉलेज दी जाएगी। चक्रा आप कैसे हील एंड बैलेंस कर सकते हैं, इम्बैलेंस है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ब्लॉक्ड है तो किस रीज़न की वजह से, और कुछ अफर्मेशंस इन चक्रा को बैलेंस करने के लिए। और मेडिटेशन जो आप करते हैं वो तो करते ही हैं, मेडिटेशन करते रहेंगे कुछ टाइम तक तो आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि थर्ड आई चक्रा को आपको एक्टिवेटेड करने की ज़रूरत नहीं होती, थर्ड आई चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। थर्ड आई चक्रा अगर किसी में एक्टिवेटेड हो भी जाता है तो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थर्ड आई के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि सबको इसको संभाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए अक्सर थर्ड आई को जल्दी एक्टिवेटेड नहीं करना चाहिए, या उतना ही एक्टिवेटेड करना चाहिए जितने में आप कंफर्टेबल रह सकें। अपने थर्ड आई चक्र को हील और बैलेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिवेटेड रखना चाहिए, फुल एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। और अगर मेडिटेशन करते करते ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि कुछ लोगों के पास लाइफ के भी मेडिटेशंस रहते हैं, उनके इनर वर्क रहते हैं, तो अगर अपने आप ही एक्टिवेटेड हो जाता है डिवाइन गाइडेंस से तो ये अच्छी बात है, उसमें फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप कोशिश कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करें कि इसको हील और बैलेंस रखें और बिना साइड इफ़ेक्ट के जितना आपका थर्ड आई ओपन हो सके उतना ही एक्टिवेट करें, उससे ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। इसीलिए थर्ड आई चक्रा को आपको हील और बैलेंस में रखने की ज़रूरत होती है। इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले करके ही आप थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। इसीलिए आज का ये वीडियो है प्रॉपर गाइडेंस पे कि इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो चलिए, जो बेसिक गाइडेंस है, जो बेसिक नॉलेज है, वो तो स्क्रीन पे मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, तो उसमें देख लीजिए। इसका बीज मंत्र ओम होता है, इसकी मुद्रा भी यहाँ पे दिखाई गई है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, आईब्रोज के बीच में, ठीक है। और ये किस वजह से ब्लॉक होता है, ये इल्यूजन्स की वजह से ब्लॉक होता है, मैनिपुलेशंस की वजह से। अल्कोहल का एडिक्शन है या किसी चीज़ का आपको एडिक्शन है, उसकी वजह से ब्लॉक्ड होता है। टैप वाटर अगर लेते हैं, मतलब जिसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ऐसा पानी आप पीते हैं, यानी दूषित पानी पीते हैं फ्लोराइड वाला, तो आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है। थर्ड आई चक्रा आपको क्यों एक्टिवेटेड करना चाहिए, क्या रीज़न है कि आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड करना चाहिए? ताकि आपका माइंड क्लियर रह सके, आप इल्यूज़न में ना रहें, आपका परसेप्शन स्ट्रॉन्ग हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने पर्पस को लेकर के, आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि जो थर्ड आई चक्रा होता है वो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है, आपकी इंट्यूशन से एसोसिएटेड होता है, आपको विजन्स जो आते हैं आपकी लाइफ को लेकर विजडम से रिलेटेड होता है, इंस्पिरेशन लाइफ की, ठीक है, आपके परसेप्शंस किस तरीके के होंगे, कैसे होंगे, उससे रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएटेड होती हैं थर्ड आई चक्रा से। इसीलिए अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, विजडम चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहे, ये चाहते हैं, चीज़ों को लेके आपका माइंड क्लियर रहे, आप किसी इल्यूज़न में ना रहें, अपने पर्पस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने डिसीजंस को लेके आपका माइंड क्लियर रहे, अगर ये सब चाहते हैं तो आपको अपने थर्ड आई पे काम करना चाहिए। कैसे पता करेंगे कि आपकी थर्ड आई इम्बैलेंस है? थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस के साइन दिखाए गए हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिएगा। और अगर आपका थर्ड आई बैलेंस है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसा फीलिंग होगा, वो सब भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। इम्बैलेंस है अगर आपका थर्ड आई चक्रा तो लैक ऑफ इंट्यूशन, इल्यूजन रहेगा, मैनिपुलेशन रहेगा, फियर आएगा लाइफ पर्पस को लेकर के,
पुअर विजन्स रहेंगे आपके लाइफ पर्पस को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर। माइंड क्लियर नहीं रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। और अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस रहती है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपको आपके परसेप्शन लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके विज़न लाइफ को लेकर स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जिसको कहते हैं दूरदर्शिता, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, कि आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसको बहुत ही ईजिली कर लेंगे। आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ को लेकर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर रहेगा आपका माइंड, और आपके आइडियाज़, आपके अंदर, आपके थॉट्स के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़ जल्दी जल्दी आएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप हमेशा एक गाइडेड फील करेंगे कि गॉड, एंजल सब आपको गाइड कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि वो जो भी मैसेजेस देंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मीनिंगफुल ड्रीम्स आएंगे आपको, आपके ड्रीम्स ऐसे नहीं रहेंगे कि इल्यूज़न भरे, आपको ऐसे ड्रीम आएंगे बहुत अच्छे से आप डिकोड कर सकते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल रहेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी ग्रोथ होगी बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी। मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा। क्लियर विजन्स रहेंगे आपके लाइफ को लेकर के। तो ये सारी अच्छी चीज़ें होंगी अगर आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है तो, और इम्बैलेंस के साइन तो बता ही दिए हैं। अब बात करती हूँ कि आपको थर्ड आई बैलेंस करने के लिए, नॉट एक्टिवेशन, बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या है। आप थर्ड आई बैलेंस करने के पीछे पड़ेंगे, थर्ड आई एक्टिवेट करने के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब एक्टिवेट करने के पीछे आप पड़ जाते हैं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसको भी इग्नोर करके आप सोचते हैं कि बस किसी तरीके से आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं करना है कि आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी विजन्स आ रहे हैं, आपके इल्यूजन्स बढ़ गए हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो थर्ड आई और ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, ना कि बैलेंस हो रहा है। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके जो थर्ड आई चक्र की एनर्जी है उसको बैलेंस होना चाहिए। न ही बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना है, ना ही कम एक्टिवेट करना है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि करना क्या है आपको। फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए 2 से 3 हफ्ते तक आपको थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहिए। ओम की चैंटिंग के साथ में आपको थर्ड आई पे ध्यान लगा के दोनों आईब्रोज़ के बीच में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये मेडिटेशन आपको 2 से 3 वीक तक करना चाहिए। अपने ब्रेन में थर्ड आई पे कोई भी पेन, स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम, सर में दर्द अगर हो तो आपको रुक जाना चाहिए, वो मेडिटेशन रोक देना चाहिए। कोई भी थर्ड आई मेडिटेशन फिर नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम तक रुके रहना चाहिए, और 2-3 हफ्ते के बाद फिर से आपको थर्ड आई मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। फिर से 2-3 हफ्तों तक रुका रहना चाहिए और फिर से करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप थर्ड आई को अपने हील और बैलेंस रखना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना चाहिए। सिंपल ओम चैंटिंग करनी है अपने आईब्रोज़ के बीच में ध्यान को लेके जाके, और कुछ भी नहीं करना है। 15 से 20 मिनट तक ये मेडिटेशन आपको करना है थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। अब आपकी थर्ड आई को आपको एक्शन लेवल पे भी बैलेंस करना है। थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ अफर्मेशंस बताऊँगी। वो अफर्मेशन आपको मेडिटेशन करते टाइम पे रिपीट करना है, बोलना है। अगर आप 15 मिनट का थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट तक ओम चैंटिंग करके थर्ड आई पे फोकस करना चाहिए, और उसके बाद 5 मिनट तक, 6 या 7 मिनट तक आपको अफर्मेशन की चैंटिंग करनी चाहिए फील करते हुए। अफर्मेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मेडिटेशन तो आप करेंगे ही, बट आपको अपने माइंड को ये विश्वास भी दिलाना होता है कि आप अपने ऊपर, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करते हैं, आप क्लियर हैं, आप फोकस्ड हैं, आपका जो विज़न है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करती है, आपका जो इनर नॉलेज है वो आपको गाइड करता है। आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इंसाइटफुल हैं, आपके पास एक हेल्दी माइंड है। तो इस तरीके के अफर्मेशन भी अपने माइंड को देने चाहिए, क्योंकि ये टोटली जो थर्ड आई चक्र है वो आपके माइंड से ही रिलेटेड है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी पॉजिटिव चीज़ें फीड करें, उसको दीजिए, उसको बिलीव कराइए कि वो इल्यूज़न में नहीं है। अपने इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कीजिए। आपका माइंड बहुत ही हेल्दी माइंड है, आप बहुत ही अच्छा सोचते हैं,
आप अपने इनर इंट्यूशन पे, इनर वॉइस पे भरोसा करते हैं, और भी जो भी चीज़ें आपको बोलनी है, मैंने अफर्मेशन के 2 आपको पेजेस दे दिए हैं, तो इन दोनों पेजेस में कुछ अफर्मेशंस हैं, इसको रिपीट करें, याद कर लीजिए और उसको फील करके बोला करें अंदर। ठीक है, तो इससे आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, आप अपने थर्ड आई का पूरा प्रॉपर प्रॉफिट जो है वो भी ले सकते हैं, है ना, और बिना ज़्यादा किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, नॉट एक्टिवेट, बैलेंस करने के लिए आप ये मेथड अपनाइए। अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ईश्वर की जब मर्ज़ी होगी एक्टिवेट कराना तो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, या आपने पास्ट लाइफ में कुछ साधनाएं करी हैं तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और बिना फिर किसी साइड इफ़ेक्ट के होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बट अपने थर्ड आई को हील और बैलेंस रखने की कोशिश ज़रूर करनी है। और अगर थर्ड आई हील और बैलेंस रहता है, एक्टिवेटेड रहता है, तो लाइफ में कितनी ग्रोथ और विजडम आपको मिलती है ये बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे आप, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।